भगवान के वचन है। तो अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, न तन से हो, न मन से हो, न वचन से हो, तब हम अहिंसक कहे गए। हिंसा में भेद को भी माना गया है। आपने कभी सुना हो, गांधी जी का चरित्र है। उनके आश्रम में कस्तूरबा गांधी बच्चों को पढ़ाती थी। 30-40 बच्चे आश्रम में थे। एक बार किसी बच्चे के गांव से बुलावा आया, तो माताजी ने उन सेवक के साथ बालक को भेज दिया। गांव वाले बुलाए थे, गया। गांधी जी जब आए मौके पर तो सर्वे किया, बच्चों पर नजर होती, कितना है, कौन है, कहाँ गया। पूछा, का अमुक बच्चा नजर नहीं आता, का उसके गांव से कोई बुलाने आया, हमने उसको गांव भेज दिया। ठीक है। फिर गांधी जी ने पूछा, अरे बच्चा गांव गया, आपने कुछ खाने पीने रास्ते का सामान, तो चुप पड़ गई, नहीं दिया। तो काम तो झूठे अहिंसावादी बने हुए, हमारे घर में हिंसा हो रही है। गांधी जी के वचन है, हम झूठे अहिंसावादी बने हुए हैं, हमारे घर में हिंसा हो रही है। आप बताओ, आश्रम के बच्चे भोजन किए कि नहीं किए? क्या किए? जब आश्रम का बच्चा भोजन किया तो आप समझो बच्चा घर पहुंचा नहीं होगा, 20-30 माइल पैदल जाएगा, तो रास्ते में भूख लगेगी कि नहीं? आपने उसका ध्यान नहीं रखा, रास्ते में कुछ खाएगा इसका विचार नहीं किया, आपने हिंसा कर दी। भेद भी हिंसा में आता है। बाल बच्चे परिवार संबंधों में किसी को कम ज्यादा सोचना देना भी हिंसा है। यहाँ तक कि अहिंसा का आदर करें, तब बात समझ में आएगी। ये यम है। दूसरा, सत्य। सत्य भाषण जीवन में स्वीकार करें। सत्य को कितना माने? शास्त्रों में कहा, सत्यम सूनुरयम। अपने पुत्र में जितनी ममता होती है, 1 पैसा ज्यादा नहीं, बस उतना ही सत्य को आदर दो। सत्यम सूनुरयम, सतपुत्र के समान है, इसका आदर हो। अस्ते, किसी का चोरी ना करे। चोरी या नहीं कि खेत काट लिया, फसल काट लिया, दुकान चुरा लिया। किसी के हक हिस्से को दबाना मारना भी, कपट करना भी चोरी जैसा ही है। फिर का असंगता, संग की आसक्ति ना बने, या असंगता। लज्जा, आप जानते हैं लज्जा नियम है, हमारा यम है। लज्जा नियम पूर्वक याद स्मरण करके लज्जा की सुरक्षा करे, लज्जा हमारी सुरक्षित रहे। आज घाटा किस बात की है देश में? रुपए पैसे सम्मान मकान दुकान सब पाकर सब बन गए धनवान। अगर कुछ घटा है तो देश भर में लज्जा का अभाव हो गया। लज्जा घर घर से चली गई। शास्त्र कहता ये यम है, नियम है। नियम धूप जलाना नहीं, संस्कारों को सुरक्षित रखना ही यम नियम है। लज्जा हम में है कि नहीं? लज्जा अब कैसे बताएं? अब देखो, शास्त्र में कहा कि हम पलाथी मार के बैठे हैं ना, हम यहां से कुछ उठाएंगे या चढ़ाया हुआ हमें नहीं लगेगा। हमारे हाथ घुटनों के दायरे में हो, मर्यादा है। हम भोजन करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करने का तात्पर्य जो अन्न हमें नहीं मिलेगा, वो हमें नहीं लगेगा, इसके दायरे में हो, मर्यादा है। शास्त्र कहता है घुटने उघारे ना हो पूजा पाठ और भोजन के समय। हाफ पेंट पहन के 4 धाम घूमाते हैं, तो कैसे बात समझ में आएगी? समझो बात, कैसे धर्म लगेगा? तब कहते भाई इतना पुण्य किए लगा ही नहीं, इतना पाठ कराए फायदा नहीं। फायदा की मर्यादा है, सिद्धांत का आदर करना पड़ेगा। तो अब गलती से भी कभी घुटने उघारे रह जाते नहाते धोते, तब भी एकदम सावधान, अरे धोती खिसक गया, कपड़े खिसक, इतना बचाओ। वो स्वभाव बना होता है जीव का। तो लज्जा एक मंत्र सबको याद होगा लगभग, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, उनको हम आपको सुनाते हैं। जा श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा
ताम त्वं नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। अर्थ क्या है इसका? अर्थ समझ जाएंगे तो अपने आप मर्यादा सीख लोगे। कहा जिन दुर्गा जी की मंदिर में हम पूजा करते हैं कोई और नहीं, वो दुर्गा कौन है? जा श्री स्वयं सुकृति नाम। बुद्धि लगाओ, समझाओ। मंदिर में माँ दुर्गा जो विराजमान है, जिनकी सरस्वती पूर्वक पूजा करते हैं, नवरात्र धारण करते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया या श्री स्वयं सुकृति नाम। जो लोग पुण्य करते हैं उनके घर में यही दुर्गा लक्ष्मी बनकर जाकर बैठ जाती है। शब्द का अर्थ समझो। जा श्री स्वयं, स्वयं दुर्गा ही सुकृति नाम, पुण्यवानों के घर में लक्ष्मी बनकर बैठ जाती है। दुर्गा एक पर फल रूप अलग। जा श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश। जा श्री स्वयं, यही दुर्गा पुण्यवानों के घर में जाकर लक्ष्मी बनकर बैठ जाती है। पापात्मना अलक्ष्मी ही। समझ में आई बात? पाप जो करता है उसके घर में दरिद्रता बनकर यही दुर्गा बैठती है, कोई और नहीं। जा श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना। पापियों के घर में यही दुर्गा दरिद्रता की मूर्ति बनकर बैठ जाती है। कृत धियाम हृदय सुबुद्धि, कृत धियाम हृदय सुबुद्धि। कृत धी कर्मशील, कर्मशील पुरुषों के हृदय में, कर्मठ हृदय में, कर्मठ नर नारी कमाऊ जो उद्योगी है उनके हृदय में बुद्धि बनकर बैठ जाता है। जो जीव कर्मशील हो, कर्मठ हो, उसको ज्ञान सीखने के लिए कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। कर्मठता से ही भगवती स्वयं बुद्धि बनकर आ जाएगी। बेटा तुम ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। आपकी चेतना में स्वयं प्रकाश होगा। कृत ध्यान हृदय सुबुद्धि। अब ध्यान दीजिए, श्रद्धा सताम। जो लोग सज्जन होते हैं सज्जनों के हृदय में मां श्रद्धा बनकर बैठ जाती है। सताम सज्जना नाम हृदय। सज्जनों के हृदय में श्रद्धा सताम। सज्जन के हृदय में दुर्गा श्रद्धा बनकर बैठती। आहा कितने श्रद्धालु हैं, कितना प्रेम इनके अंतःकरण में। श्रद्धा सताम कुल जना प्रभवस्य लज्जा। कुलीन नर नारी कोई हो तो उनके हृदय की लज्जा बन के माँ घर में बैठ जाती है। लज्जा माँ है, लज्जा दुर्गा है, इनका आदर हो तो कुलजनस्य लज्जाम, उनकी लज्जा बन गई। श्रद्धा सदाम कुलजना प्रभवस्य लज्जाम। ऐसी जो माँ है जो धर्मात्मा के लिए लक्ष्मी, पापियों के लिए दरिद्रता, कर्मठों के लिए बुद्धि, सज्जनों के लिए श्रद्धा बनकर विराजमान है। ताम त्वाम, ऐसी जो मैं माँ है मैं आपको ताम त्वाम नतोस्मि परिपालय देवी विश्वम। मैया तुम सज्जनों के घर में श्रद्धा बन जाती हो, धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी बन जाती हो, पापियों के घर में दरिद्रता बन जाती हो, कुलीनों के घर में लज्जा बनकर रहती हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम हमारा क्यों, सारे विश्व का लालन पालन करो माँ, सारे विश्व का लालन पालन करो। ऐसा भक्त बोलते, ये मंत्र है। तो लज्जा, लज्जा यम है। फिर का असंचय, संग्रही बुद्धि ना रखे, जरूरत का ध्यान रखे, आवश्यकता को समझ ले, उतने के लिए निर्वाह से अपना निर्वाह हो जाएगा तो मन ठीक रहेगा और संतुलित जीवन जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। संचयी प्रवृत्ति होने से कभी दुख का अंत नहीं होता। कई बार हम विचार करते हैं, अभी अभी 15 दिन पहले बाढ़ की संभावना आ गई थी अपने आसपास नगरों में। लोग घबरा रहे थे कि कहीं बांध टूटेगा तो नगर में पानी फैल जाएगा। तो वहां एक दो जो अंडरपास पुल बना है, तत्काल नगर पालिका या नगर परिषद ने उसमें लकीरें खींची कि भाई पानी आएगा, इसमें मोटर चलाना, पैदल जाना खतरा में आएगा। देखे तत्काल लकीरें लगाया, वो पॉइंट दिया लाल लाल, यहाँ से ऊपर खतरा है।
लकीर दिया पॉइंट 1 2 5 10 इतने नंबर के बाद खतरा है, अर्थात वो योग्य नहीं है, उससे ज्यादा पानी होना ठीक नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति अपने गृहस्थी में कोई खतरे का निशान खींचा क्या कि इससे बाद जो कोई धन होगा वो खतरनाक हो जाएगा? विचार यहां तक तो ठीक है, पर इसके बाद वाला धन खतरनाक हो जाएगा। देखो गंगा जी की बड़ी महिमा, गंगा जल एक बूंद भी कल्याण करने वाली है। गंगा जल को भर भर के हम लोग कांवर में लाते, भगवान को चढ़ाते, तो गंगा की महिमा भी ठीक है, हमारी पूजा भी ठीक है। और गंगा में बाढ़ आ जाए और गांव में नाक को दम कर दे, तब गंगा जल पिएगा कि भगेगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान। अगर वही गंगा बाढ़ बनकर आ जाए तब कितना टीना डब्बा भरेंगे हम कि अपना गठरिया लेके दूसरे शहर भगोगे? आई तो गंगा ही है, जिनके लिए छटपटा के लोग जाते, बूंद बूंद लाने की सोचते, डब्बे भर कर लाते, पर वही गंगा जब उसका स्तर बढ़ गया, वो बाढ़ बन गया हो, उस समय में लोग क्या करते हैं? गंगा तो है पर जान छुड़ा के भगते हैं। ऐसे वित्त वैभव संपत्ति भी अपने लेवल से ऊंचा हो जाने के बाद वो खतरे की निशानी है और डुबा देने वाला है। यह बात अगर मन में ठान ले तो अपनी सीमा में रहेगा और स्वस्थ रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। फिर का आस्तिकता, आस्तिकता जीवन में हो, ये यम है। आस्तिकता कहते किसे हैं? आस्तिकता का मूल अस्तित्व है आस्तिका, अस्तिति, आस्तिका, अपना अस्तित्व स्वीकार किया, और सब आस्तिक है, अर्थात धर्म तत्परता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यम में आता है। ब्रह्मचर्य वैसे तो लोग मानते हैं जो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं वो ब्रह्मचारी, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? गृहस्थ में रह करके भी केवल ऋतु धर्म में संसार का आदर करें और समय में मर्यादा रखे तो 100 साल जीते हुए गृहस्थ में रहकर वो ब्रह्मचारी है। शास्त्र में मर्यादा दिया, वैवाहिक जीवन जीने का दिया, ऋतु काल का संयम करे, अन्यथा समय में संयम रखे। ऐसा गृहस्थी पूरे जीवन ब्रह्मचारी है, उसकी ऐसी मान्यता मनुस्मृति में माना गया है। फिर का मौन, वाणी का व्यर्थ क्षरण ना करे, वाणी संयम मौन कहलाता है। स्त्रियों में शिथिलता भी मौन कहलाता है। स्थिरता, चित्त अशांत ना हो, उद्वेग संपन्न ना हो, विचारधारा स्थिर हो। फिर का क्षमा, अब ध्यान दीजिए, यह यम है। क्षमा याद करके, स्मरण करके सुरक्षित रखे। क्षमा मुझ में है कि नहीं, क्षमा गुण है कि नहीं, क्षमा का सबसे बड़ा क्या लाभ है वो हम आपको बताते हैं। हमसे किसी का बैर हो गया और उस बैरी को हमने क्षमा नहीं किया। हमसे किसी का बैर हो गया, हमने उसे क्षमा नहीं किया। अब घाटा